सोचिए ईवीएम को लेकर अब लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। 11 कैंडिडेट ने अब तक माइक्रो कंट्रोलर चिप जो होता है उसकी जांच की मांग की, जिसमें 3 खुद बीजेपी के नेता हैं। तो ईवीएम का पूरा खेल बताऊंगा कि ईवीएम कैसे, मुझसे सबसे ज्यादा सवाल लोग पूछते हैं कि ईवीएम खत्म कैसे होगा, और सवाल है कि ईवीएम सबसे भरोसेमंद नहीं है। और अब तो दुनिया के सबसे ज्यादा तकनीक को इस्तेमाल करने वाला शख्स एलन मस्क ने कहा है कि इसको आराम से हैक किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, यूपी में अयोध्या हार गई बीजेपी, फैजाबाद, वहां से एक शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। वहां से खबर आ रही है कि जो समीक्षा बैठक थी बीजेपी की, उसमें वहां के डीएम और महंत राजू दास थे। तो सवाल है कि इन दोनों की क्या जरूरत थी? डीएम किसी पार्टी के समीक्षा बैठक में क्यों जा सकते हैं? और ये खबर तब इसलिए लीक हो गई क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां डीएम और महंत दास के बीच हॉट कन्वर्सेशन हुई। कुछ लोग मारपीट की बात लिख रहे हैं, कुछ लोग गाली गलौज की बात लिख रहे हैं। खुद महंत दास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ के डीएम ने मेरी सुरक्षा हटा ली है। तो सवाल है कि डीएम आखिर क्या कर रहे थे वहां की बैठक में? डीएम का क्या काम? महंत का तो समझ में आता है, हो सकता है वो कार्यकर्ता हों, बीजेपी के समर्थक हों। इससे पहले भी अयोध्या के साधुओं ने एक बड़ी बैठक की थी बीजेपी के पक्ष में। तो ये बात तो तय है कि धर्म के नाम पर अगर सबसे ज्यादा वोट किसी को मिलता है तो वो बीजेपी को मिलता है। लेकिन सोचिए ईवीएम को लेकर, मैं फिर कह रहा हूं, ईवीएम कांग्रेस के जमाने में इंट्रोड्यूस हुआ और पूरे देश में वाजपेयी ने इसको पूरे देश में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जब चुनाव हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे ईवीएम को लेकर जब बैक टू बैक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार बनी, तो उस समय खुद नरेंद्र मोदी हो, जीएल नरसिम्हा हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर सुब्रमण्यम स्वामी हो, इन तमाम लोगों ने ईवीएम के खिलाफ किताबें लिखी, सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद वीवीपैट लगा। लेकिन ईवीएम हटाने के लेकर कोई सवाल नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर आप इस देश के बहुसंख्यक आबादी जो 90% है, उनसे अगर आप पूछेंगे, मैं 90% लोगों की एक और पहचान बताता हूं। इस देश में 10% संपत्ति जो है वो 90% लोगों के पास है, और 90% संपत्ति जो है, धन दौलत जो है वो 10% लोगों के पास है। चाहे वो बिजनेस हो, जमीन हो, चाहे नौकरी हो, ये सारी कुछ बिहार सर्वे से पता चल चुका है। और वही 10% लोग इस देश में मीडिया चलाते हैं, जुडिशियरी चलाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। और अगर जाति जनगणना होता है तो वही 10% लोगों की जानकारी सामने आ जाएगी, इसलिए जाति जनगणना का लोग विरोध करते हैं। वही 10% लोग, तो वही 10% लोग हैं जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि ईवीएम हटे। ये सबसे बड़ा सवाल है, और सब जगह सिस्टम में वही है, तो वो जो चाहते हैं वो होता है। दूसरा सबसे सवाल है कि इसीलिए वही 10% लोग हैं जिनको 10% रिजर्वेशन मिल चुका है, लेकिन उन्हीं 10% से आने वाले तमाम जो लोग हैं वो SC, ST, OBC 90% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में नहीं है, जैसे बिहार में हुआ। और वही 90% लोग हैं जो अभी भी, जो मेरे जैसे लोग हों, जो सिस्टम में लोग हों, मंत्री हों, नेता हों, विधायक हों, राष्ट्रपति हों, चपरासी हों या चीफ जस्टिस हों, वो सब अपने संवैधानिक अधिकार के लिए भी मुंह नहीं खोलते हैं। और जो 10% लोग हैं वो किसी भी कीमत पर, महंत दास को देखा आपने, ये वही महंत दास है जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया था। तो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि ईवीएम को लेकर 90% लोगों से जब आप पूछेंगे, जो दलित हैं, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, वो बिल्कुल ईवीएम के पक्ष में नहीं है। और बावन मिश्राम का तो लाइन है, बामसेफ की लाइन है कि ईवीएम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बहुत मिली भगत है, और उनका तय है कि एक बार वो आएंगे, एक बार वो आएंगे। तो ईवीएम को लेकर अब लगातार जो है बात बढ़ती जा रही है। अब तो बीजेपी के 3 नेता भी जांच करते हैं। तो डाइवर्सिटी का मसला है, पटना में जिस तरह से हाई कोर्ट ने रद्द किया है 65% रिजर्वेशन को, SC, ST, OBC के जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन हुआ था, उसको लेकर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोग उठा रहे हैं कि फैजाबाद में बीजेपी की समीक्षा बैठक में डीएम साहब की क्या जरूरत थी? लोग कह रहे हैं प्रियांशु कुशवाहा ने लिखा है, राजकुमार भाटी ने लिखा है, तमाम की क्या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? तो सोचिए, इस तरह की भी खबरें आती है। और उसके बाद नीट, तो पिछले 10 साल में कोई भी एग्जाम जो है वो बगैर लीक के नहीं होता है, और ये लीक तो रुकना चाहिए कम से कम। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।